नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि शिव क्या है। भक्तों, शिव निर्गुण है और वही निर्गुण शिव प्रकृति का मूल कारण है और स्वयं वही शिव प्रकृति रूप भी है। प्रकृति को शिवोद्भासित ही जाना गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि से रहित अगुण, ध्रुव, अक्षय, अलिंग तत्व को ही शिव कहा जाता है तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि से संयुक्त प्रधान प्रकृति को ही उत्तम लिंग कहा जाता है। प्रकृति से ही तीनों प्रधान देवता की उत्पत्ति होती है और यह तीनों प्रधान देवता शिवात्मक है। उन तीनों में एक ब्रह्मा से यह जगत उत्पन्न हुआ, एक विष्णु से जगत की रक्षा होती है और एक रुद्र से जगत का संहार होता है। इस प्रकार यह शिव तत्व से यह विश्व व्याप्त है। वह परमात्मा निर्गुण भी है और सगुण भी है, क्योंकि भक्तों परमात्मा निर्गुण है और प्रकृति रूपी परमात्मा भी शिव ही है। व्यक्त और अव्यक्त रूप से कही गई सभी मूर्तियां शिवात्मक हैं, यानी सब कुछ शिव का ही रूप है। इसीलिए यह संपूर्ण ब्रह्मांड साक्षात ब्रह्म रूप है। वही अव्यक्त तथा बीजी भगवत तत्व परमेश्वर है। वही परमात्मा शिव बीज भी है और योनि भी है और निर्बीज रुद्र भी है और बीज रहित वह शिव जगत का बीज यानी जगत का मूल कारण कहा जाता है। जो रुद्र परमात्मा है वह नित्य बुद्ध स्वभाव में रहने के कारण पुराणों में इनको शिव कहा जाता है। यह जो शिव द्वारा निर्मित प्रकृति है वह सदा शिव के आश्रय को प्राप्त करके इन करोड़ों ब्रह्मांडों में सर्वत्र चतुर्मुख ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सृजन करती है। अंत में शंभु का सहयोग प्राप्त कर वही प्रधान लय भी करती है, यानी अंत भी करती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस सृष्टि की रचना, पालन तथा संहार करने वाले वे एकमात्र महेश्वर ही हैं। वे ही महेश्वर क्रम पूर्वक तीनों रूपों में होकर सृष्टि करते समय रजोगुण युक्त हो जाते हैं, यानी ब्रह्मा हो जाते हैं। पालन की स्थिति में सत्व गुण में रहके विष्णु रूप हो जाते हैं और प्रलय काल में तमो गुण से आविष्ट रहते हैं, यानी रुद्र रूप हो जाते हैं। वे ही भगवान शिव प्राणियों के सृष्टिकर्ता, पालन करता और संहार करता है। अतः वे महेश्वर ब्रह्मा के अधिपति रूप में प्रतिष्ठित है, जिस कारण से भगवान सदाशिव भव, विष्णु, ब्रह्मा आदि रूपों में स्थित है तथा सर्वात्मक है। इसी कारण वे ही ब्रह्मांडवर्ती इन लोकों के रूप में तथा इनके कर्ता पितामह के रूप में कहे गए हैं। भक्तों, यह बात हम स्वयं नहीं कह रहे, यह लिंग पुराण में वर्णित है। इसके लिए आप अध्याय 3 का पाठ कर सकते हैं। इस सत्संग के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि एकमात्र महेश्वर शिव ही सब कुछ है। शिव के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है भक्तों। इसीलिए हमें योगस्थ होकर शिव के ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। हमेशा शिव का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा, नारायण और रुद्र का प्रारंभ भी शिव से ही होता है। वही महा ईश्वर है। प्रकृति का कारण भी शिव ही है और यह तीनों देवता यानी त्रिदेव की जननी प्रकृति है, जिसको जगदम्बा, उमा, महेश्वरी कहा जाता है। भक्तों,
इसी को शक्ति भी कहा जाता है। शक्ति कभी भी शिव से भिन्न नहीं है। शिव और शक्ति एक ही है। यह दोनों अभेद्य है। शिव और शक्ति में भेद करना मूर्खताप्रद ही होगा भक्तों। शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है। यही ज्ञान उच्च श्रेणी का ज्ञान माना जाता है। यही अद्वैत का ज्ञान है जो हमें मोक्ष की ओर लेकर जा सकता है भक्तों। अन्यथा हम यूं ही भटकते रहेंगे जीवन मरण के चक्र में। भक्तों, हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हमने आपको अव्यक्त के बारे में बताया। अव्यक्त का अर्थ है निर्गुण परमात्मा, निर्गुण ब्रह्म शिव, और अलिंग भी इसको कहा जाता है भक्तों। और प्रकृति को लिंग रूप कहा जाता है। अलिंग यानी निर्गुण परमात्मा, लिंग यानी उसका प्रकटीकरण हो जाना लिंग कहलाता है।